अभी हम गारंटी की बात करते हैं। कर्नाटक में हमने 6 गारंटी का वादा किया था और कर्नाटक सरकार बनने के 15 या 20 दिन के अंदर कैबिनेट बैठक हुई और 6 से 6 गारंटी लागू होने लगे। हिमाचल प्रदेश में हमने गारंटी की बात की थी, वहां भी गारंटी लागू हुए। राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में भी हमने कई गारंटी की घोषणा की है। 12 प्रमुख गारंटी हमने अभी तक इसकी घोषणा हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी, प्रियंका जी, कमलनाथ जी इन गारंटियों के बारे में काफी विस्तार से बात किया है। ये प्रमुख गारंटी है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए और आदिवासियों के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए। और मैं सारे 12 गारंटी नहीं गिनाऊंगा, पर जो 4 या 5 मुख्य गारंटी है जो हमने दूसरे राज्यों में करके दिखाया है, उसी का मैं जिक्र करूंगा। क्योंकि कहना तो आसान है, पर कर दिखाना असली बात तो वो है। कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। वादे तो सभी करते हैं, पर हमने गारंटी का वादा किया था, गारंटी कहा था और हमने कर दिखाया है। और मध्य प्रदेश में भी ये 4 या 5 प्रमुख गारंटी का मैं जिक्र करूंगा। पहले तो महिलाओं के लिए जो हमने गारंटी किया है कि गैस सिलेंडर 500 रुपया होगा, ये गारंटी है। ये गारंटी हमने अन्य राज्यों में भी किया है और करके दिखाया है। और यहाँ भी हमने गारंटी दी है कि पहले जनवरी 2024 से गैस सिलेंडर 500 रुपया होगा और महिलाओं के खाते में सीधा 1500 रुपया जमा होगा। ये पहले जनवरी 2024 से लागू होगा। दूसरी बात जो हमने कहा है किसानों के बारे में, ये खास महत्व रखता है मध्य प्रदेश में। जो एमएसपी की बात की है, एमएसपी का गारंटी हमने दिया है। गेहूं के लिए 2600 प्रति क्विंटल और धान के लिए 2500 प्रति क्विंटल, जो कांग्रेस के कार्यकाल में 3000 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाया जाएगा किसानों के लिए। और जो 2018 का वादा था, जो कमलनाथ जी सरकार ने शुरुआत की थी पूरे करने के लिए, जो 2 लाख रुपए तक कर्जा माफ का वादा था किसानों के लिए, वो फिर से लागू होगा ताकि सभी किसान का कर्जा माफ हो 2 लाख रुपए तक। एमएसपी, सरकारें तो एमएसपी घोषणा करती हैं, पर एमएसपी के मूल्य पर ही खरीद होना, वो गारंटी देना अलग बात है। मिसाल के तौर से मध्य प्रदेश में सोयाबीन को लेकर एमएसपी की घोषणा हुई है, पर बाजार में जो किसान को क्यों मूल्य मिलता है सोयाबीन का, वो एमएसपी से भी कम है। और उसका एक कारण ये है कि मोदी सरकार की आयात की नीति, उस आयात की नीति पर उदारीकरण हुआ है और हम बाहर के देश से तेल खरीद रहे हैं और उसका असर हमारे सोयाबीन किसानों पर, खास तौर से मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसानों पर पड़ रहा है। तो किसानों को लेकर ये मुख्य गारंटी है। बिजली को लेकर हमने गारंटी दी है कि 100 यूनिट पर मुफ्त बिजली दिया जाएगा परिवारों को और 100 से 200 यूनिट तक बिल जो भी है उसका आधा किया जाएगा। पर पहले 100 यूनिट के लिए बिजली मुफ्त दिया जाएगा। एक जमाने में प्रधानमंत्री इसको रेवड़ी कहते थे, आजकल रेवड़ी का शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं प्रधानमंत्री। अगर आपने छत्तीसगढ़ के घोषणा पत्र पढ़ा होगा
तो ये तो रेवड़ी ही रेवड़ी है, और वो कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है, पर जब कांग्रेस वादा करती है तब कहते हैं ये रेवड़ी है। तो अभी रेवड़ी अभी इतिहास हो गया है, रेवड़ी का शब्द उनके मुंह से नहीं निकलेगा। चौथी बात, जो सरकारी कर्मचारी हैं, काफी तादाद में है मध्य प्रदेश में, लाखों सरकारी कर्मचारी हैं जो अवकाश प्राप्त हैं, रिटायर्ड हैं, उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगा। ये मांग भारत जोड़ो यात्रा के समय भी आया था। राहुल जी से रोज लोग मिला करते थे और ओपीएस की मांग करते थे, और तब भी राहुल जी ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी हम ओपीएस लागू करेंगे। हिमाचल में लागू हुआ है, राजस्थान में लागू हुआ है, और मध्य प्रदेश में भी लागू होगा ओल्ड पेंशन स्कीम। हमारी कड़ी आलोचना हुई, मोदी सरकार और वित्त मंत्री ने हमारी कड़ी आलोचना की, पर असली बात यह है कि केंद्र सरकार भी अभी मजबूर हो गई है कि न्यू पेंशन स्कीम की समीक्षा कर रही है। अभी वो न्यू पेंशन स्कीम की बात नहीं करती है, वो कहते हैं मॉडिफाइड पेंशन स्कीम, ये हम बदलेंगे। तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो वादा राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा के समय कई संगठनों को किया था, मुझे याद है कुछ 9-10 बैठकें हुई थी इस दौरान, 13 दिन के दौरान, और सभी में एक ही मांग थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो। तो इसकी गारंटी भी हमारे वचन पत्र में, हमारे नेताओं के भाषण में दिया गया है। युवाओं को लेकर 3-4 बड़े गारंटियां हैं। एक तो मध्य प्रदेश में करीब 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार है। रजिस्टर्ड बेरोजगार, ऐसे तो जो पंजीकृत नहीं है उसकी संख्या और भी ज्यादा होगी, पर जो रजिस्टर्ड है करीब 40 लाख हैं। और हमने ये वादा किया है कि 3,000 रुपया प्रति माह अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता दिया जाएगा इन युवकों को। और जो स्कूल है इसमें छात्रवृत्ति जो है वो बढ़ाई जाएगी, जो 500 रुपया है उसको 1500 रुपया किया जाएगा। और शिक्षा में जो सुधार लाने की जरूरत है वो जरूर वो लाया जाएगा, क्योंकि शिक्षा के बिना युवकों का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। इसीलिए युवाओं के लिए खास तौर से शिक्षा पर ये गारंटी का ध्यान दिया गया है। 2 लाख सरकारी पदों को भरा जाएगा, जो अभी जो 2 लाख सरकारी पोस्ट है जो वेकेंट है उसको भरा जाएगा, भर्ती होगा। और जो बैकलॉग है वो 1 या 1.5 साल के अंदर उसको खत्म किया जाएगा।